अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ बी माई लव का 20th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है वो शेयर करने वाली हूँ। और आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। सिर्फ सब्सक्राइब करके भाग मत जाया करें प्लीज़। फिर स्टोरीज़ को सुना भी करें। और इस स्टोरी के एंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो हमारी न्यू स्टोरी होगी वो वांशियानी होगी, क्योंकि जो स्टोरी मैंने सोची है उसमें हम विंग को या वुशियान को वैसा करैक्टर नहीं दे सकते जैसा उस स्टोरी में टॉप करैक्टर है। और प्लीज़ फिर आप लोग मुझसे झगड़ा मत कीजिएगा कि हम शेयर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगी, बस आप लोग मुझ पर ट्रस्ट रखिएगा। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैन जैनविंग को फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले गया था और वहाँ जाके तो उसे पता चला था कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से और बहुत ज़्यादा बीपी हाई होने की वजह से विंग की दिमाग की नस पास पढ़ते पढ़ते ही बची थी। और वो शुक्र कर रहा था कि उसे टाइम से ही वहाँ ले जाया गया और वो अपनी मेडिसिन भी नहीं ले रहा था। और लैन जैन की बातों को उसने ज़्यादा ही दिल पे ले लिया था और अपने पास्ट को सोचते सोचते अपने दिमाग पर इतना ही जोर डाला था कि उसकी ये हालत हो गई थी। और थोड़ी देर के बाद ही वो वार्ड में था और अब भी वो कितना ज़्यादा वीक लग रहा था। और लैन जैन पास उसका हाथ पकड़े गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। जब मैंने बोला था कि मैंने माफ़ कर दिया, फिर क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? हाँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। आप किस बात की टेंशन हो रही है तुम्हें डॉक्टर हैं? लैन जैन जो कि वो नॉर्मली ऐसे ही बोल रहा था जैसे उनके बीच में तो ये 4 साल की जुदाई आई ही ना हो। मुझे टेंशन हो रही है। हाँ, तुमने बोला वो सब सही है, मुझे प्रूफ़ मिल चुका है लेकिन मुझे तुम याद ही नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, नहीं याद आ रहा ना, हम नई यादें बना लेंगे। अब कोई ज़रूरत नहीं है अपने इस नन्हे से पागल से दिमाग पे और ज़्यादा ज़ोर डालने की। हाँ, लेकिन वैसे तो मुझे सब कुछ याद रहता है, बस नंबर्स याद नहीं रहते और मुझे एड्रेस याद नहीं रहता और पता नहीं मुझे क्या-क्या नहीं याद रहता। बस वैसे सब कुछ ही याद है मुझे। मैं पागल तो नहीं हूँ ना? बस मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे सर पे चोट लग गई थी। बस बहुत हो गया, मैं ये तुम्हारी बातें सुन-सुन के पक चुका हूँ और मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। क्या तुम लोग बाप-बेटी ने मेरा जैसे जीना ही हराम कर रखा है? कभी वो बीमार हो जाती है, कभी तुम बीमार हो जाते हो। मुझे बताओ क्या मैं कब बीमार हूँ, हैं? मैंने बीमार नहीं होना क्या? अरे तुम क्यों बीमार होगे? तुम तो हमारी बैकबोन हो ना। तुम तो हमारा सहारा हो, तुमने तो हमारा ख़्याल रखना है। मैं तो हुई पागल सा और बेचारी पिंकी वो तो छोटी है और अब जो पिंकू आने वाला है, उसका भी ख़्याल तुमने ही रखना है। हाँ, तुम्हें कैसे पता वो पिंकू ही होगा? देखो एक बेटी हो गई है तो अब एक बेटा भी तो आना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, ज़रूरी है, ऐसे ही होगा, देख लेना तुम। तो इनको जैसे बहुत ज़्यादा यकीन था और फिर वो 2 दिन ही हॉस्पिटल में रहा था। डॉक्टर उसे अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखना चाहते थे, कहीं वो कुछ ज़्यादा टेंशन लेके फिर से अपने कोई नस को डैमेज ही ना कर बैठे। और गगा और नीमिंग जो भी तो इन दिनों साथ ही थे और अब उसका जाने का टाइम था और लैन जैन का भी वीज़ा पास ख़त्म ही होने वाला था यहाँ का। उसे भी वापस जाना था, वापस अपने घर में, क्योंकि यहाँ वो बस थोड़े टाइम के लिए ही तो आया था अपने गगा के साथ और अब यहाँ का काम तो पूरा ही हो चुका था और अब वो सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। वो चोर जो कि विंग की पॉकेट मार के गया था, खुशकिस्मती से पकड़ा ही गया था। विंग की सारी चीज़ें, उसके सारे पेपर्स भी मिल चुके थे और विंग अब खुशी-खुशी घर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं मामा और चैन को पूछूँगा उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तुम कह रहे हो? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन तुम क्यों उनकी साइड ले रहे हो? उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया, मेरे साथ धोखा किया और कहीं न कहीं हम दोनों में जो भी जुदाई हुई या जो भी गलतफ़हमी हुई उसकी वजह वो है ना? हाँ, वो सब सही है। लेकिन इसमें उनसे ज़्यादा कसूर तुम्हारा है डॉक्टर, क्योंकि तुमने उन पे बहुत ज़्यादा ही अंधा यकीन किया है और अब तुम्हें सँभल के रहना होगा। तुमने जो कहा मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है और तुम सही कह रहे थे, उन्होंने तुम्हें बचपन से लेके आज तक पाला, तुम उनके खिलाफ कैसे ही चाह सकते थे? हाँ, वो दिल के बुरे नहीं होंगे,
लेकिन वो बस लालच में आ गए होंगे, उन्हें बस वो प्रॉपर्टी चाहिए होगी ना तुम्हारे हिस्से की। तुम बस इतना करो कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखना, और किसी भी चीज़ के ऊपर बिना पढ़े प्लीज़ सिग्नेचर मत कर देना, प्लीज़, मैं तुमसे कह रहा हूँ। बस इतना करने से सब ठीक हो जाएगा क्या? हाँ, ठीक हो जाएगा। वो चाहे तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने तुम्हें माँ जैसा प्यार तो दिया है। और चाहे वो प्यार मिलावट वाला ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। मैं इसीलिए जानता हूँ कि कितनी कीमत होती है माँ की ज़िंदगी में। मैंने भी उन्हें कब से खो दिया है ना, अपने माँ बाप दोनों के बिना ही मैं रहता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास वो हैं तो सही। तुम बस संभल के रहना, उन्हें उनकी नज़रों में मत गिराना। और जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम अपना ख्याल रखोगे, तो फिर उनको कोई भी बुरा काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। समझ रहे हो ना तुम विंग? मैं तुम्हें उन्हें सज़ा देने के लिए नहीं कह रहा। मत दो उन्हें सज़ा, जो हुआ बस गुजर चुका है, वो हमारी किस्मत में लिखा था। और वैसे भी अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो फिर उसके साथ बुरा हो ही जाता है। तो हमें क्या ही ज़रूरत है कि हम बुरे बने? जब ऊपर फैसले करने वाला बैठा है तो वो ज़रूर ही फैसला करेगा। तुम सच में ऐसा चाहते हो? हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को किसी की आह लगे या किसी की बददुआ लगे। बस तुम हमें अपने साथ ले चलो, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। विंग को जैसे अब लैन की बात सही लग रही थी, और वो भी तो अपनी मामा के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। उसे कितना ही ज़्यादा दुख हो रहा था उनकी सच्चाई जान के। हाँ, उसे कुछ भी पास्ट का याद नहीं आया था, लेकिन जितना कुछ वो देख और सुन चुका था, उससे तो यही समझ आ रहा था ना कि उन्होंने सच में उसके साथ बुरा ही किया है, उसे धोखा ही दिया है। और अभी वो बस एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। पिंकी को लैंसैन ने उठा रखा था और विंग ने बाकी सारा सामान पकड़ रखा था कि अचानक से विंग का मोबाइल जैसे बाजी उठा था। उसने कॉल उठाई थी और दूसरी साइड पे मामा थी। जी मामा। और मैडम यूँ तो कितना ही ज़्यादा रोए जा रही थी। क्या हुआ मामा साहब, ठीक तो है ना? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? वो चैंग चैंग को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मिंग को एकदम से अपने भाई की फिक्र आ रही थी। वो ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, तुम प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैं बस आ रहा हूँ मामा, आप परेशान ना हो। क्या हुआ? चैंग के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अब कॉल बंद करके जल्दी जल्दी वापस आना चाहता था, और फिर वो फ्लाइट से वापस आ ही गया था। मामा हॉस्पिटल में थी और वो कितना ज़्यादा ही रो रही थी, और लैनसैन और पिंकी भी तो विंग के साथ थे, और विंग जो के पास दौड़ता ही हुआ आ रहा था। हाँ, उसे पेन हो रहा था उसका। अभी तक वो सर्जरी वाला ज़ख्म ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपने भाई की फ़िक्र थी। चाहे वो उनके लिए कितना भी बुरा सोचें, लेकिन वो विंग के दिल में कभी भी उनके लिए नफ़रत नहीं आएगी। और मामा तो उसे देखते ही जैसे उठ खड़ी हुई थी, और वो उसे गले लगा के जैसे रोने लग पड़ी। मुझे माफ़ कर दो विंग। मामा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? चैंग को क्या हुआ? वो क्यों है अंदर? मुझे माफ़ कर दो विंग, ये सब मेरी बुराइयों का नतीजा है और सब मेरे बुरे कामों का नतीजा है। मेरे लालच की वजह से हुआ है ये सब। मामा क्या हो गया? क्या कह रही हैं? हाँ, माफ़ कर दो मुझे, और तुम भी मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने लैनज़ैन की तरफ देखा था, जो कि विंग के पीछे चुपचाप खड़ा था, और पिंकी भी तो जैसे हैरानी से सब देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों, मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं विंग को ऐसे ही इस्तेमाल करूँगी और वो हमेशा अकेला रहेगा, लेकिन देखो क्या हो गया। विंग तो आज भी अकेला नहीं है, और मैं ही जैसे अपना सब कुछ खो बैठ रही हूँ। और मेरा बेटा, हुआ क्या है चैंग को, बताएं तो सही आंटी। लैनज़ैन ने भी आप पूछ लिया था, और फिर मैडम यू ने बताया था कि कैसे ही एक लड़के ने चैंग के ऊपर हमला ही कर दिया था। और फिर मज़ीद पूछने पर उन्होंने बस सर झुकाए सारी सच्चाई बताई थी। चैंग जो कि कितनी सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में था, और फिर जैसे एक लड़की ने उसे शादी करने के लिए फोर्स ही किया था।
और उसने इनकार ही कर दिया था। लेकिन वो लड़की जो कि किसी बहुत ही अमीर कबीर घर की बेटी थी और उसका भाई भी तो कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो अपनी बहन की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने बस चाकू से अब चैंग पे हमला ही कर दिया था और चैंग जो कि अभी तक अंदर ही था और फिर मैडम यू के ऊपर एक और खबर बिजली बांध के गिरी थी। चैंग जो कि अब उस चाकू की वजह से, उस हमले की वजह से अब कभी बाप नहीं बन पाएगा। वो हमेशा के लिए अकेला ही रहने वाला था और बस इसी बात से वो दुखी थी। उन्होंने विंग के लिए यही तो सोचा था ना, उसे अकेला रखेंगी, कभी उसके बच्चे नहीं होंगे, कभी वो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर पाएगा और सब चैंग को मिल जाएगा। और यहाँ पे तो अब चैंग ही अकेला रहने वाला था। वो बस विंग और लैंसैन से माफ़ी मांगे जा रही थी और लैंसैन ने आंखों ही आंखों में विंग से कहा था, देखा तुम्हें, देख लिया तुमने, इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। उसने हमारे साथ बुरा किया था और जो वो हमारे साथ करना चाहता था आज उसके साथ ही हो चुका है। इट्स ओके आंटी, हमें आपसे कोई भी गिला नहीं है। लैंसैन ने आगे बढ़ के मैडम यू को गले से लगा लिया था और विंग जो क्या चुपचाप ही खड़ा आंसू बहाए जा रहा था। अब तो मैडम यू ने खुद ही अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया था। उन्होंने ही सब किया था और अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उनकी वजह से विंग कितने साल तक अकेला रहा था और फिर बाद में शादी होने के बाद भी, अपनी एक बच्ची होने के बाद भी तो उसे अकेला ही रहना पड़ रहा था। और वो जब अपनी याददाश्त खो चुका था तो तब भी उन्होंने कैसे उसके साथ खेल ही खेला था, उसको पूरा एक ही बना दिया था, जैसे वो एक खिलौना ही हो, कोई भी उसके साथ खेल सकता हो। और अगर नी मिंगजू ना होता तो विंग के साथ जाने क्या कुछ ही बुरा हो चुका था। लेकिन विंग की किस्मत भी इतनी खराब नहीं थी जो उसके साथ इतना बुरा हो ही जाता। और अब तो सब क्लियर हो चुका था। विंग, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे क्या? इट्स ओके मामा, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप मेरी माँ हैं और माँ कभी गलत नहीं होती। बस मुझे अफसोस है कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब किया। मैंने तो कभी भी आप में और अपनी माँ में फ़र्क नहीं समझा था। मेरे लिए तो आप ही माँ थी और मैंने कभी भी आपको सौतेला नहीं समझा। लेकिन शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद मेरा ही प्यार कम होगा जो आपको ये सब करना पड़ा। मामा, अगर आपको वो शेयर चाहिए थे, आपको प्रॉपर्टी में चैन के अलावा मेरा हिस्सा भी चाहिए था तो आप मुझसे पास एक बार कह देती। मुझे तो वैसे भी बिजनेस में और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आप तो जानती हैं ना। मेरा पैशन हमेशा से मेडिकल था, मैं तो बस डॉक्टर ही बनना चाहता था ना। और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई लालच है। मैं इतना तो कर ही लूँगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा सकूँ। मामा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। विंग पास रोए जा रहा था और मैडम यू जो कि आप पास उसके सामने हाथ ही जोड़ के खड़ी हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के वो साल वापस नहीं ला सकती जो तुमने अकेले तन्हाई में गुजारे हैं और ना ही मैं तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें वापस कर सकती हूँ। लेकिन मैं बस तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दो। इट्स ओके मामा, सब ठीक है। और आज देखें, मेरे साथ सब कुछ है। मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरी बच्ची मेरे साथ है और आप जानती हैं, बहुत जल्दी मेरा दूसरा बच्चा भी दुनिया में आने वाला है। आप फ़िक्र ना करें, मैं चैंग का अच्छे से अच्छा इलाज करवाने की कोशिश करूँगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो, सब हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा, फ़िक्र ना करें आप। उसने मैडम यू को गले लगा लिया था और अब वो माफ़ी मिलने पर जैसे चुप ही हो गई थी। और फिर ऐसे कितना ही टाइम गुजर चुका था। चैंग जो कि घर आ चुका था और वो भी कितना ज़्यादा शर्मिंदा था। लेकिन विंग और लैंसैन ने उसे मज़ीद शर्मिंदा करना अच्छा नहीं समझा और उसे माफ़ ही कर दिया था। और अब वो पिंकी के लिए एक अच्छा सा चाचू था। मैडम यू जो कि पिंकी की दादी थी और पिंकी ने भी विंग को अपना फादर एक्सेप्ट कर ही लिया था।
और अब उसे पता था कि ये जो पापा है ये पापा बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट ये तो मामा है जो कि एक मोटे से बैली के साथ आप एक नया भाई या बहन ही नालने वाले हैं। लेकिन बेचारी पिंकी को ये नहीं पता था कि वो एक नहीं बल्कि दो दो भाई या बहनों की बड़ी बहन ही बनने वाली है। और फिर ऐसे ही टाइम गुजर चुका था और अब हमारा लैन जैन एकदम से दो और बच्चों का बाप बन चुका था। और विंग जो कि खुद एक कैना कॉलेज था, उसे पता ही नहीं चला कि उसके यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो बच्चे आने वाले हैं। और अब वो अपने दोनों बच्चों को देख रहा था, वो दोनों लड़के थे और दोनों के दोनों तो हाँ बिल्कुल उस पे नहीं थे, वो तो पूरे के पूरे लैन सैन पे थे। और लैन सैन कितना खुश हो रहा था, देखो ये मेरे पे गए हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे। हाँ ये मेरे पे क्यों नहीं गए, पिंकी तो मुझ पे है। तुम मुझे साथ साथ बताओ बताओ मुझे क्या किया तुमने। बकवास बंद करो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। तुम्हें नहीं पता क्या किया, क्या करने से बच्चे पैदा होते हैं। वही जो तुमने मेरे साथ किया, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, वही जो करने से पिंकी आई और वही जो करने से ये दोनों दुनिया में आए। समझ गए तुम। खबरदार जो तुमने मजीद कोई बकवास की। लैन जैन उठ के विंग को मारने वाला था, लेकिन उससे फिर से अपने स्टिचेस में एकदम से पेन हुआ, वो वहीं पर बैठ गया था। मनहूस गधा कमीना कहीं का। ये शर्म तो नहीं आ रही, मेरे बच्चों के सामने मुझे गालियाँ दे रहे हो। तुम्हारे बच्चे कहाँ से आ गए, तुमने तो अभी बोला ये तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे हैं ही नहीं। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। चलो थोड़े से तो मेरे ऊपर चले जाते, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे तुमने इन्हें अकेले ही पैदा किया है, तुम ही इनकी माँ हो, तुम ही इनके बाप हो। अरे कुछ तो मेरे पे चले जाते। ये देखो पिंकी, उसने पिंकी को अपने पास बुलाया जो कि दूर ही खड़ी थी। सारी की सारी मेरी है, बिल्कुल मेरे जैसी है। ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटे नहीं है। ये मुझे नहीं पता कहाँ से आ गए। पिंकी ये हमारे नहीं हैं, बिल्कुल हमारे नहीं हैं। मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मेरी बेटी हो, इनको रहने दो। ए पापा आपका दिमाग मुझे लगता है सच में ख़राब हो गया है। हाँ मेरा दिमाग ख़राब ही है, एक्सीडेंट जो हुआ था मेरा, मैं तो पागल हो गया था। ये देखो चोट लगी हुई है। विंग फिर से अपनी वही बातें दोहराने लगा था। पिंकी इरिटेट होके बाहर ही चली गई थी और विंग कह रहा था, देखो तो इस लड़की को तो देखो 5 साल की होने वाली है, लेकिन मजाल है जो बाप की बात ही सुन ले। हाँ तो जब बाप कान और दिमाग खाएगा तो कैसे ही सुनेगी बात। और तुम कितना फजूल बोल रहे थे, वो भी उसके सामने। हाँ फजूल तो नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे अभी तक रीज़न पता नहीं चल रहा। वो फिर से अपने छोटे बेटों को देखने में बिजी हो गया था। फिर लैन सैन ने उसे बताया, देखो मैं बताता हूँ, जब मैं पिंकी की दफ़ा प्रेग्नेंट था तो तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़्यादा प्यार था ना, तो फिर सारी पिंकी तुम्हारे ऊपर चली गई। और जब मैं इन बच्चों से प्रेग्नेंट था तो तब तुम तो मुझे भूल चुके थे ना, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार था। तो सब कुछ जानते हुए मैंने तुम्हारे साथ किया, तो फिर इस वजह से ये मेरे बच्चे हैं और ये मुझ पे चले गए, बस इतनी सी तो बात है। अच्छा ऐसे भी होता है क्या। हाँ तो और क्या, लेकिन मैंने तो सुना था, तुमने बकवास सुना था, ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा तुमने सुना था। हाँ मैंने तो सुना था, बस बहुत हो गया, अब तुम कुछ बकवास मत कर देना। मैंने सुना था, मैं अब ना तुम्हारे कान ही निकाल दूंगा, चुप हो जाओ तुम। लैन जैन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और पता नहीं विंग ने क्या ही सुना था। मैंने सुना था, विंग ने जैसे आगे बढ़ के लैन जैन को अपने करीब ही कर लिया कि जो सेक्स करते हैं ना उसके बीच में जो ज़्यादा फ़ील करता है, जो ज़्यादा यू नो बकवास बंद करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने विंग को धक्का ही मारा था और विंग जो कि अब उससे दूर खड़ा होकर देखे जा रहा था। ये बिल्कुल फेयर नहीं है, मुझे मेरे जैसे बच्चे चाहिए। एक बार तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम अपने नए वाले बच्चे बनाएंगे जो कि मेरे जैसे हों। मुझे अपने जैसे बच्चे चाहिए। पिंकी मेरी बेटी है और मुझे नए और बच्चे चाहिए, ये वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे। विंग जो कि अब बच्चों की तरह मुंह बना के बाहर जा चुका था और लैन सैन ने सारी पीट लिया था। हाँ विंग कितना भी ज़्यादा सुधर जाए और कितना भी ज़्यादा उसे प्यार कर ले, लेकिन उसका ये दिमाग जो कि खिसक चुका था इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला था। जो डॉक्टर हो के भी बिल्कुल कभी कभी एक छोटा पागल बच्चा ही बन जाता था और अजीब अजीब बातें करता था। लेकिन लैन जैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए यही बहुत है कि विंग उसके साथ है, चाहे थोड़ा पागल है, चाहे उसे भूल चुका है, लेकिन ये बहुत है कि वो उसके साथ है। उसके बच्चे उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ है। और ये फैमिली ये बच्चे उसने बहुत मुश्किल से हासिल किए हैं। उसने बहुत इंतज़ार किया अपनी इन खुशियों के लिए और अब वो अपनी इन खुशियों से दूर नहीं जाना चाहता। और विंग
वो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा और ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, वो ऐसे ही उसके साथ रह लेगा। और वो तो उससे ज़्यादा प्यार करता है ना। और विंग ने तो कहा था चाहे वो एक वाइफ है लेकिन फिर भी वो हमेशा हस्बैंड वाले काम ही करता है। और लैंसैन ने आज ये प्रूव भी किया था, हमेशा ही प्रूव किया था कि चाहे वो एक वाइफ है, चाहे वो एक बॉटम है, लेकिन वो किसी से काम नहीं है। और ये ज़रूरी तो नहीं कि वाइफ हमेशा सेक्रीफाइस करे, वाइफ हमेशा दब के रहे या वाइफ को कुछ पता ही ना हो। लैंसैन एक स्ट्रॉन्ग है इंसान है, वो खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना जानता है। उसने खुद को, अपने आप को, अपने बच्चों को और उनके बाप को अच्छे तरीके से संभाल के रखा है। और वाकई भी उससे ऐसे ही प्यार करेगा, हमेशा करता रहेगा। ए लैन मेरी बात सुनो, इधर आओ ज़रा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। विंग ने फिर से बाहर से आवाज़ लगाई। तुम्हें अगर पता हो या तुम्हें याद हो तो मैं अभी इन 2 बच्चों को पैदा करके बैठा हुआ हूँ, समझे तुम? और अभी उनको पैदा हुए 3 दिन नहीं हुए, मुझसे कोई काम नहीं होते, जाके खुद कर लो। और हाँ, कल पिंकी का एडमिशन भी करवाने जाना है तुमने स्कूल में, सो अपना दिमाग ज़रा सेट कर लो और मेडिसिन टाइम से ले लेना। मैं अभी आता हूँ, मैं बच्चों को ज़रा सेट कर लूँ। उसने विंग को हुक्म दिया था और विंग फिर चुपचाप उसका काम करने चला ही गया था। उसे मेडिसिन खानी थी। हाँ, उसे भी तो ठीक होना था ना अपने लहन-सहन के लिए, जो कि उसके लिए कितना ज़्यादा करता है, कितना ज़्यादा सोचता है और उससे इतना प्यार करता है कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। विंग ने उसे शक किया, विंग ने उसे घर से निकल जाने पे मजबूर किया, उसे दर्द दिया, दुःख दिया, जाने-अनजाने में उसे कितना ही हर्ट किया था। लेकिन उसने सब कुछ भूल के सिर्फ़ अपने प्यार को देखा और विंग को एक्सेप्ट किया है। और उसने तो एक बार भी विंग से ये नहीं पूछा कि उसने ये 4 साल कैसे गुज़ारे, किसके साथ गुज़ारे, कहाँ गुज़ारे, कैसे गुज़ारे, बिल्कुल नहीं पूछा। और विंग उसकी कदर करता है। हाँ, वो पागल ज़रूर है, लेकिन इतना भी पागल नहीं कि अपने से इतना ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान को वो खो दे या उसका दिल दुखाए। प्यार का दावा करना या किसी को अपना प्यार कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और कितने ही कम लोग होते हैं ना जो कि इस प्यार को निभा सकते हैं। और लैंसैन उन्हीं लोगों में से था जिसने सिर्फ विंग से प्यार किया ही नहीं बल्कि निभाया भी था, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे हलूस के साथ और एकदम सेल्फलेस होके अपना सब कुछ दाव पे लगा के भी उसने कभी विंग से शिकायत नहीं की और ना ही कभी उसे नीचा दिखाया है। वो जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट किया है। और यही तो प्यार है ना।